3 बार ओंकार करते हैं। एक आराम की लंबी गहरी सांस अंदर। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनापवस्त्रवस्त्रमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्धुतिभिः प्रसादनं श्रीमन्महागणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वति साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। तो आज हम पहुंचे 8वें अध्याय पे। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्तित है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब जिसने मुझको पा लिया उसका पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। हम्म, कालातीत यानी काल से परे, जिसको काल छू नहीं सकता। सहस्रयुग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्राना सहस्त्रांताम ते अहोरात्रविद जना। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। यानी जिन्होंने जाना ये कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है वो सहस्त्र युग के बराबर है, और एक रात्र है वो सहस्त्र युग के बराबर है। जो इस तत्व से इसको जान लेता है वो योगी जन तत्व को काल से जानेगा।
अव्यक्त्यात् व्यक्तय सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संचक्ति। इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन होते हैं। यानी ब्रह्मा जी का जो सहस्त्र युग, सॉरी, ब्रह्मा जी जब जगते हैं, हम्म, हम्म, तब सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और जब ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर में वो वापस चले जाते हैं। हम्म। भूतग्रामर स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवसपार्थ प्रभवति अहरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। बोले यही भूतगण ब्रह्मा जी के, यह जो दिन और रात बात हो रही है ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी के दिन में वो उठ जाता है और ब्रह्मा जी के उसमें लीन हो जाता है रात्रि में। परः तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यह सम सर्वेषु भूतेषु नश्यन्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। बोलिए सनातन है, सब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तभी भी ये नष्ट नहीं होगा। अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहु पर माम गतिम यम प्राप्य न निर्बंधन्ते तत धाम परमम मम। और जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुष सह पर पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अभी धीरे धीरे हम अ, विभूति योग की ओर जा रहे हैं, तो उसका वर्णन की ओर भगवान कृष्ण ले जा रहे हैं। हम्म। यत्र काले तु अनावृतिम आवृतिम च एव योगिना पर्याता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतवर्षम। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। बोले अब मैं तुझे बताऊंगा भाई कौन सा मार्ग से जा रहा है, कौन सा मार्ग से आ रहा है। So now I'm going to tell you about that. अग्नि ही ज्योति ही अहम शुक्ल प्रण षण्मासा उत्तरायणम तत्र पर्याताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदान जना। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है।
शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रमशः ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमः रात्रि तथा कृष्ण श्लमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासनम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रमशः ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आते हैं। That is it. हाँ, इसको थोड़ा समझे। हाँ, जो 12 राशि है, हम्म, मेष से लेके मीन तक 12 राशि है। तो 12 राशि में सूर्य आयन करता है, यानी जो वर्ष जो बदलता है वो सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में, मेष से वृषभ में जाते हैं। हाँ, ऐसे करके हाँ आगे बढ़ते हैं, तो उसको आयन कहते हैं। तो ऐसे दो आयन है, मुख्य दो आयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यानी सूर्य जब उत्तर की ओर बढ़ता है उसको उत्तरायण कहते हैं और सूर्य जब दक्षिण की ओर बढ़ता है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। और ये दो आयन में हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और सबका डिटेल बता के कहा है कि जिसकी मृत्यु उत्तरायण में होती है हाँ, वो मुझ में समा जाता है और जिसकी दक्षिणायन में होती है वो क्रमशः इस योनि में वापिस आता है। इसलिए अ, भीष्म ने 6 महीना प्रतीक्षा की थी क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु था ना, तो उन्होंने उत्तरायण के आने की प्रतीक्षा की और उसके बाद उन्होंने देह को छोड़ा। तो जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है उसका महत्व बताया है। शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उसे परम गति प्राप्त होता है। दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जो जो दक्षिणायन में जाता है उनको वापस आना पड़ता है, जो उत्तरायण में जाता है उनको वापस आना नहीं पड़ता। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च एव दानेषु यत पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को के पढ़ने में तथा यज्ञ तप दानादि करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तत्व से जानो, अभी बार बार धीरे धीरे तत्व तत्व आएगा।
ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोध्याय संपूर्णाम। तो सत्यम परम धीमहि करते हैं, और फिर नवे अध्याय पे चलते हैं। क्लोज घबराए, आंखें बंद कर ले। सत्यम परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत्। नमो नारायण। जय गुरुदेव। अब आते हैं 9वें अध्याय पे। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। हम्म, बोले ये जो परम गोपनीय ज्ञान है वो अभी मैं तुझे कहने जा रहा हूँ। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सु- सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। बोले ये ज्ञान बड़ा अद्भुत है। हम्म। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यानी जो आगे दक्षिणायन बताया उसकी बात कर रहे हैं। कहाँ भ्रमण करते हैं? कि जो दो बताया ना, उत्तरायण दक्षिणायन, तो उसमें चक्कर काटते रहते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूं। अभी आगे बताए कहाँ स्थित है वो। न च मत्स्थानि भूतानि पश्च मे योगम ऐश्वरम भूत भूत न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यहाँ पर भूत मीन्स पंच महाभूत। हाँ, वो वाला भूत नहीं समझना। जैसे पंच महाभूत की बात कर रहे हैं। यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्रज्ञ महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। जैसे आकाश में वायु उत्पन्न होता है, वो आकाश में स्थित रहता है। आकाश और वायु न देख सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही है कि मैं ऐसा ही हूं कि मैं तुझ में हूं वायु के रूप में, पर तू मुझे देख नहीं सकता।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पांदो विसृजामि अहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। बोले कि हर कल्प के अंत में वो मुझ में ही समा जाते हैं, और फिर जब एक नया कल्प खड़ा होता है तो वो मुझसे ही निकल के वापस उसकी रचना होती है। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि जामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम् अवशम प्रकृते वसाता। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ये कल्प की साइकिल चलती रहती है। न च मामं तानि कर्माणि निबन्धति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मेषु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। बोले मुझे कर्म नहीं बांध सके, कर्म में बंधता नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मुझ अधिष्ठाता, मैं अधिष्ठाता भी मैं ही हूं, और मुझे सकाश से प्रकाश से हाँ, प्रकृति की पूरी चराचर प्रकृति की रचना होती है। हाँ, और उसी चक्र से ही हाँ, ये पूरा संसार चक्र घूम रहा है। इसको घुमाने वाला भी मैं ही हूं। अवजानन्ति माम मूढ़ मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाला मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाला मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। ये जो मूढ़ है वो मुझे साधारण समझता है कि भाई क्या है। हाँ? जैसे बिगिनिंग में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को समझा कि भाई अभी आप मुझे कह रहे हो कि भाई सूर्य को मैंने ज्ञान दिया, तो अभी तो तुम यहाँ हो और सूर्य वहां है, तो हाउ इट इज पॉसिबल। ये मूढ़ता है, इस मूढ़ता को यहाँ बता रहे। मोद सा मोद कर्माणम मोद ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को हो ही धारण किए रहते हैं। बोले वो जो मूढ़ लोग हैं वो कहाँ कहाँ फंसे रहते हैं, क्योंकि ये जो मूढ़ लोग हैं वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, ये तीन प्रकार की प्रकृति। एक राक्षसी प्रकृति जो सबको मरने मारने तोड़ने में लूटने में पड़े हैं। हाँ, आसुरी प्रवृत्ति जो नॉन वेज दारू खा के पड़े रहते हैं, वो आसुरी प्रकृति है। इसको आसुरी प्रकृति।
मोहिनी यानी मोह में फंसे पड़े रहते हैं, मोहित होके। हाँ, बॉलीवुड हॉलीवुड, मोहिनी। ये सारे मोह में फंसे पड़े रहते हैं। हम्म, उसको ही धारण किए हुए उसको ही सच मानते हैं कि भाई यही हमारी दुनिया है। हाँ, मुंबई में तो खास दिखेगी ये। महात्मान तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनस ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों को सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। बोले वो जो ज्ञानी जन है, हाँ, वो मुझको भजते रहते हैं। सततम कीर्तयंत माम यतंत च दृढ़वृत्ता नमस्य संत च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों को कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्त माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। हाँ, बोले एक जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी तब उपासना करते हैं, पूजन करते रहते हैं, और दूसरा मेरे जो विराट स्वरूप है, हाँ, उस विराट स्वरूप को परमेश्वर को पृथक भाव से उस मेरे विराट स्वरूप की प्रार्थना करते रहते, उपासना करते रहते। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। क्योंकि क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। बोले जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की क्रतु उसको करने वाला मैं हूं, वो जो यज्ञ है वो भी मैं ही हूं। स्वधा स्वाहा जो हम स्वाहा करते हैं, स्वधा स्वाहा, वो स्वधा भी मैं ही हूं। उसमें डलने वाली औषधि जो है वो भी मैं हूं। उस यज्ञ के समय बोलने वाला जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं ही हूं। उसमें आहुति के रूप में डालने वाला घी, घृत यानी घी, वो घृत भी मैं हूं। और उस घृत से जलने वाली जो अग्नि है वो अग्नि भी मैं ही हूं। हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं, और इस पूरे हवन रूप की जो क्रिया होती है वो सब कुछ मैं ही हूं। पिता अहम अस्य जगत माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक साम यजु एव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। बोले चारों वेद भी मैं ही, हाँ, सब कुछ मुझ में ही है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। और हे अर्जुन,
प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। बोले सब कुछ चलाने वाला जो है ना, वो मैं ही हूं। उसको तू, हाँ, पोषण करने वाला समझ, सबका स्वामी समझ, शुभ अशुभ का देखने वाला समझ, वास्तांत समझ, हाँ, तो जो भी समझ, दैट एवरीथिंग इज, वो मैं ही हूं। तपामि हम अहम वर्षम, निगृहामि उत्सृजामि च, अमृतम च एवं मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। जो तपने वाला जो सूर्य है, वो भी मैं ही हूं। वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हाँ, आकर्षण करके मैं बादल भरता हूं और फिर उसको बरसाता हूं। उस बरसाने वाला भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं, और सत असत भी मैं ही हूं। बोले अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी हूं, सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं ही हूं। त्रैविद्या माम सोमपा पुतपाता यज्ञेन इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद सुरेंद्रलोकम अश्वन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान। परंतु जो तीनों वेदों में, त्रैविद्या तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों का करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। बोले इस तरह जो देखते हैं मुझे बसते हैं, तो वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। और जैसे स्वर्ग लोक में देवता जो भोगों को भोगते हैं, उस लेवल का भोगों को वो व्यक्ति भोगता है। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्य, मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामः लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। यानी बड़ा सत्कर्म किया, बहुत कुछ किया, और तो फिर वो स्वर्गलोक पहुंचता है। फिर स्वर्गलोक में वो जो उसका जो अ, किया हुआ जो पुण्य है, वो खत्म हो जाता है, तो वापस वो मृत्यु लोक के साइकिल में पुनः आ जाता है। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाला और भोगों की कामना वाला पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो स्वर्ग में बैंक बैलेंस खत्म, बैक टू द पेवेलियन, रिटर्न आगे। अनन्या चिंतेत मामं ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, वो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाला पुरुषों को योगक्षेम, योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं। उनको मैं योगक्षेम में ले जाता हूं।
ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एत कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अत च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यानी जो अलग अलग देव को जो बसते हैं, यहाँ पर ये कहा गया जो अलग अलग देव को बसता है, तो अलग अलग देव को किसके लिए बसता है, तो अलग अलग कामना को तृप्त करने के लिए। तो वो अलग अलग देव उस कामना को आशीर्वाद जो है वो मैं ही देता हूं, पर फिर वो उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। क्योंकि जैसी एक कामना एक इच्छा पूर्ण हुई, तुरंत दूसरी इच्छा के साथ हम लग जाते हैं। राइट। तो जैसे लक्ष्मी जी के लोग पीछे लोग पड़े रहते हैं, आते हैं सब मेरे पास, मैं कौन सा क्या पाठ करूं मुझे मिलता रहे। हाँ? वो क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर कामना के लिए पर्टिकुलर देवी देवता को भजते हैं और अपना स्वार्थ निहित करके फिर वहीं रचे पड़े रहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि तेरी अलग अलग देवताओं को भजता है तो तेरी जो जो कामना पूर्ण, वो कामना के पीछे भागते हुए उसको भजता है, आता है मेरे पास ही, घूम के सब कुछ मेरे पास आता है। पर मैं उस देवता को कहता हूँ कि ठीक है, उसकी वो कामना पूर्ण कर जा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिन अपि मामा। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते, पितरुओं को पूजने वाला पितरुओं को प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होते, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त, पितरों को पूजते पितरों को प्राप्त होता है। अब एक मंदिर का वास्तु का राज बताओ। अभी पुराने मंदिरों में आपको मिलेगा, हाँ, हर मंदिर में चार द्वार होते हैं। अंदर मंदिर में चार द्वार होते हैं, हाँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार द्वार होते हैं। तो पहले के समय में जानते थे, अभी वो लुप्त हो गया है, कि जो कामना हेतु जाना है उस दिशा के द्वार से अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो आपकी वो कामना पूर्ण होगी। पितृजन्य कामना है तो पश्चिम दिशा से जाना है। और जो कामना वासना, हाँ, ये सब की इच्छा के भोग करने वाला व्यक्ति दक्षिण दिशा से जाना। पूर्व दिशा, हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा है। उत्तर दिशा से मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा से जाना। तो जब भी मंदिर में जाते हैं तो जो जो इच्छा, हाँ, भगवत प्राप्ति है, प्रभु की प्राप्ति है तो पूर्व दिशा से जाओ, उत्तर दिशा से जाओ। मोक्ष प्राप्ति है उत्तर दिशा से जाओ। हाँ, तो इस तरह इस दिशाओं का महत्व है। हाँ, तो ये जहां पर ये जो अभी बताया ना कि
देवता, पितृ और ये अलग अलग बताया, तो उनको प्राप्त करने का भाई मंदिर में एक अलग प्रावधान है, अलग दिशा से। अब जो जो कामना है उस दिशा से आप अंदर जाओगे तो वो पूर्ण होगी। राइट, ये मंदिर का वास्तु कहते हैं उसको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम य मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तथा अहम भक्त्युपहृतम अश्नामि पर्यंतात्मनम। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होके प्रीति सहित खाता हूँ। इसका अनुभव सबने किया है, सबने अपने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा की होगी। सत्यनारायण की पूजा के दिन जो हलवा बनता है, जो प्रसाद बनता है, गुजरात में सीरा जो कहते हैं वो बनता है, वो किसी और दिन बनाओ तो वो स्वाद नहीं आएगा। पर जिस दिन सत्यनारायण की कथा के दिन आप वो प्रसाद बनाओ तो प्रसाद का स्वाद ही अलग होता है। राइट, तो ये सब अनुभव किया है, वही बात बता रहे हैं। यत करोषि यत अस्नासि यत जूहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। सब कुछ मुझको अर्पण करके कर। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तानाम विमुक्त माम उपेक्ष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं है, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला शुभाशुभ फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर कहा है कि जो भी हम ग्रहण करें वो ग्रहण उस भाव से करें कि हम उस परम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, और हाँ, उसके साथ उसको अन्य के लिए दान भी करके करें। बस, हाँ, फ्रीज में मिठाई पड़ी है, हाँ, मैं खोल के अकेला खा जाऊं सुबह किसको मिले नहीं, मैं लपेट के ले लूं। हाँ, अरे सब कुछ मैं ही खा लूं, अगर ये भाव है तो आप भगवत प्राप्ति से दूर रहोगे। हाँ, बांट के खाना। तो अगर इस तरह बांट के खाओगे तो तुम जिसको बांटोगे ना वो मुझ पर ही पहुंचेगा। पर असुरी प्रवृत्ति से प्रेरित होके तुम केवल स्वयं अपने लिए करते रहोगे, हाँ, तो तुम फंसते जाओगे। सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। जो मुझे प्रेम से भजते हैं, हाँ, वो मुझ में तो है, पर उसके अंदर भी मैं प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हूं, बस साक्षात हूं, हाँ, उसके अंदर। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। कितना भी बड़ा दुराचारी,
पर अगर वो प्रेम से दिल से मुझे बसता है तो वो उसको साधु ही कहूंगा, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। श्री प्रभु भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी न से न मे भक्त प्रणश्यति। इसलिए यह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शक्ति शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। बोले मेरा भक्त कभी नष्ट होगा ही नहीं, ये तो जान ले। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनय स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होता है। बोले कोई भी कार्य करने वाला वो सब मुझको ही बच के वो परम गति को प्राप्त होता है। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्त्या राजस तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। बोले मेरा ही भजन कर भाई। हम्म? मन्मना भव मद्दक्क मद्धाजी माम नमस्कुरु, माम एव यस्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। हाँ, बोले तेरा मन भी मुझ में लगा दे। हाँ, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। हाँ, इस प्रकार जो तू करेगा तो इस आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर मुझको ही प्राप्त हो। ये सब करेगा तो मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सत्य श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजाधिराज गृह योगो नाम नवमो अध्याय संपूर्ण। तो फिर से सत्यम परम धीमहि, जो कह रहे हैं वही करते रहना है। कि मुझ में समा जा। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि।
सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। नमो नारायण। सो 9 अध्याय तक हम पहुंचे। अब शुरू होगा 10वां अध्याय। और इस 9 अध्याय की जर्नी को देखो कैसे भगवान कृष्णा और अर्जुन के संवाद के रूप में। हाँ, विषाद योग से शुरू होके। हाँ, फिर से वो प्लॉट याद करो। हाँ, कि कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कुरुक्षेत्र में हाँ, अर्जुन को इच्छा होती है कि मैं बीच में जाके मेरे स्वजनों को देखूं। रथ बीच में जाता है, सब स्वजनों को देखता है और विषाद में मोह में फंसता है। हाँ, पर मोह में फंसता है। उस मोह का फंसने का भी अंतर मैंने बताया, वो भी याद रखना कि दुर्योधन ने वही चीज देखी तो दुर्योधन के भीतर डर जगा और उसने डर के मारे हाँ भीष्म पितामह को चारों ओर बचाने का भाव प्रकट किया। पर अर्जुन के मन में ये भाव था कि मेरे हाथों ये सब मर जाएंगे, मुझे इन लोगों को मारना पड़ेगा। हाँ, विषाद था पर किसका? मारने का विषाद था कि मेरे हाथों मुझे मारना पड़ेगा इन लोगों को। उस विषाद से, यानी आपका विषाद भी सही होना चाहिए,
तभी वैराग्य आता है। ऐसा नहीं कि हर विषाद ऐसा होता है, यानी आपका भाव क्या है पीछे। तब भगवान कृष्ण यहाँ पर जब वो गांडीव छोड़ के बैठ जाता है, तब धीरे से उसको जगाते हैं कि भाई उत्तिष्ठ भारत, उठ, तू तू विषाद के योग्य नहीं है, तुझे ये सब करना नहीं है। फिर हाँ, अलग अलग योग के माध्यम से समझाते हैं। और फिर उसके मन में पहला प्रश्न उठता है कि भाई, वो कहते हैं कि तू स्थित प्रज्ञ बन जा। हम्म? तो दूसरे अध्याय में पहले उसमें ही भगवान कृष्ण उसको कहते हैं, तू ये विषाद योग्य नहीं है, तू स्थित प्रज्ञ बन जा। तब उसके मन में क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसकी क्या भाषा, क्या भाषा होती है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे घूमता है, कैसे करता है, वो सब वहां पर अर्जुन के मन में प्रश्न उठते हैं। और वहीं से हाँ, सांख्य योग, हाँ, कर्म योग, ज्ञान योग करके शुरू होता है। और फिर कहते हैं कि अपने हाँ इंद्रियों को हाँ, कछुए के भांति, जैसे कछुआ अपने भीतर 5 अंग ले लेता है, ऐसे इंद्रियों जो बहिर्मुख इंद्रियां है, उस बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख कर। कछुए के भांति लेना माने जो बाहर की ओर प्रवृत्त है, उस जो बाहर की ओर प्रवृत्त है उसको अंदर की ओर लेके अंतर्मुख प्रवृत्त कर, तब तू जान पाएगा। अभी तेरी दृष्टि तो बाहर ही फैली हुई, अंतर्मुख हो जा, तो उस अंतर्मुख आ जा। हम्म? तब ये करेगा तो क्या होगा, तो कि फंसेगा तू। कर्म कहाँ फंसता है, कि भाई षट विकार और राग और द्वेष में फंसता है। राग और द्वेष सुनने से हाँ, किसी के प्रति तुझे राग हो जाएगा, जैसे अभी तू मोह में फंसा है, वो रागी है, तो राग में फंस जाएगा, फिर उनके प्रति द्वेष आएगा। फिर वासना में अगर लिप्त होगा तो हाँ, वासना से मोह जगेगा, और मोह से क्रोध आएगा, और क्रोध करने से तेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और बुद्धि नष्ट होगी तो तू मूर्ता को जाएगा। यानी अगर इस तरह तू जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो कृष्ण यही समझा रहा है कि तू इस विषमता में इसमें जा रहा है, तो ये सब करेगा तो इस तरफ फंसता जाएगा। तो बोले उठ, उससे बाहर आ। सांख्य योग, कर्म योग, वो सब पाठ आते हैं। और धीरे 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 समझाते हैं। हाँ, शरीरादि सुख के बारे में समझाते हैं, और शरीरादि सुख के द्वारा मन कहाँ कहाँ फंसता है वो समझाते हैं, कि मन यहाँ 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 फंसेगा। और फिर ये सब कहने के बाद कहते हैं, ठीक है, ये सब तो एक सिस्टम है, पर इजीएस्ट पे सिंपल तरीका, सरेंडर टू मी, समर्पित हो जा, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तू समर्पित हो जा, सब कुछ मैं ही संभाल लूंगा। तो यहाँ समर्पण दिखता है। और बातों बातों में धीरे से कहते हैं, हाँ, हर उसमें देखोगे तो धीरे धीरे वो कहते आए हैं कि अहम तत्वमसि, मैं तत्व हूं, और उस तत्व को तू जान। बाकी मन तो भागेगा, ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं, और फिर भाग के मन अधिकार में आता है, अहंकार में आता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो इस साइकिल में मत फंस, तू मुझे तत्व से जान। तो बोले तत्व क्या है, फिर वो पंच तत्व समझाते हैं कि पंच महाभूत से पूरा ये शरीर बना है, पंचभूत, फिर सारे पंचभूतों का एक्सप्लेन करते हैं। कि कैसे कैसे पंच महाभूत है। हम्म, और फिर कहते हैं, ये जो मैं कह रहा हूं सब कुछ मैं ही हूं। हाँ, सूर्य भी मैं हूँ, वायु भी मैं हूँ, चंद्र भी मैं हूँ।
आखिर में यज्ञ समझाते हैं ना कि यज्ञ भी मैं हूं, यज्ञ करने वाला भी मैं हूं, यज्ञ के अंदर की आहुति भी मैं हूं, यज्ञ के अंदर यज्ञ से उठने वाली अग्नि भी मैं हूं, और यज्ञ से प्राप्त जो फल है वो भी मैं ही हूं। क्यों यहाँ यज्ञ कहा है? हम, ये जो शरीर है ना, रोज यज्ञ करता है। हमारे शरीर के भीतर जठराग्नि है। हाँ? अगर वो अग्नि बंद हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सब अंदर भर जाएगा। इसलिए वो अग्नि चालू रखना जरूरी। उस जठराग्नि चालू। गुरु जी एडवांस कोर्स में कहते हैं ना कि मिलियंस एंड मिलियंस टन्स ऑफ फूड हमने कितना अंदर उतार दिया है, कहाँ गया? अग्नि में ही चला ना। तो अंदर जो अग्नि है वो यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में आहुति के रूप में वो अंदर जा रहा है और वो जल रहा है। अगर वो यज्ञ नहीं चलता तो शरीर भी नहीं चलता। तो उस यज्ञ में अंदर जाने वाली आहुति फूड भी मैं हूं, अंदर जलने वाली अग्नि भी मैं ही हूं, उसको पचाने वाला जो यंत्र है वो भी मैं ही हूं, और पचने के बाद जो फल मिलता है वो भी मैं ही हूं। तो ये शरीर रूपी जो शरीर के भीतर जो यज्ञ करता है, हाँ, उस एक जगह पे उस संदर्भ में ये बताया कि वो पूरा जो शरीर आदि यज्ञ है वो भी मैं ही हूं। राइट? तो ऐसे करके करते 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 धीरे से वो ले आते हैं 10वें अध्याय पे। हाँ, जहां पर फिर ये सब बताते हैं। अब अर्जुन पूछेगा कि भाई सब मैं ही हूं तो भाई मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ हो। हाँ, अब 10वें अध्याय में आएगा। 10वें अध्याय में कहते हैं भगवान की पुनः श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा एवं उससे सुनने की अर्जुन से अनुरोध। अब अर्जुन अनुरोध करेगा। हम्म? श्री भगवान उवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। अभी इतना कुछ कह दिया नहीं, अभी तो बाकी है। बाकी अतिशय प्रेम है तुझ तुझ पर मेरा, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वस्य। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। बोले मेरी उत्पत्ति कभी हुई वो देवता भी नहीं जानते और महर्षि भी कोई जानता ही नहीं। यम माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम अस्य मूढ़ स मर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। और जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कि जो मुझे तत्व से जानता है वो मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञानम असम्मोहो क्षमा संयम सत्यम दमः शमा सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च। अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यश अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विदा।
हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। बोले इस तरह के जो भाव है वो मुझसे ही होते हैं। यानी तेरे अंदर उठने वाला जो भाव है वो भी मैं ही हूं। महर्षय सप्तपूर्वे सत्वार मनवत्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजा। और हे अर्जुन, सात महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। बोले ये जो संपूर्ण प्रजा है, ये जो कहां से उठा। हाँ, तो जो सात महर्षि जन्म नहीं, हम कहते हैं कि हाँ, आपका गोत्र क्या है। तो आप बताओगे या कश्यप है या अत्रेय है या भरद्वाज है। तो ये जो सात ऋषि है, ये सात महर्षि की बात कही कि ये सात महर्षि, और उनसे भी पूर्व सात महर्षि के सनकादि ऋषि हो गए। चार सनकादि ऋषि हो गए। तो बोले वो सनकादि ऋषि, हाँ, जो स्वयंभू थे, आदि 14 मनु, हाँ, यानी 14 डिफरेंट मनु हुए, 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब, यानी सब मेरे भाव वाले ही है, सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। यानी ये जितने भी उत्पन्न हुए वो अपने आप नहीं हुए, वो मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। यानी हम सब इन सब सप्त ऋषि और सनकादि ऋषि और 14 मनु, ये जो पूरे एक चलता आया है, हाँ, उन सब संसार में संपूर्ण प्रजा है, वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ये जान। एताम विभूतिम योगम च मम य वेत्ति तत्वत् स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी फिर से आया, किससे जानना है? तत्व से जानना है। अहम सर्वस्य प्रभवमतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। हाँ, बोले मैं वासुदेव, मैं ही इस संपूर्ण उत्पत्ति का कारण हूं। हाँ, और मुझ में ही सारे जगत चेष्टा करता है। यानी ये यहाँ पर विश्व रूप दिखा रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं आप कि ये जो एक पूरा यूनिवर्स है, उसको मेरे आकार रूप देखो। मैं वासुदेवी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। हाँ, यानी उत्पत्ति भी मुझसे है, और सारा जगत जो चेष्टा करता है, हाँ, वो जो चेष्टा होती है, वो चेष्टा भी मुझ में होती है। हम्म, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन
मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। इसको ये समझो कि अपने शरीर को देखो, अपने शरीर के अंदर मान लो कि भाई, हाँ, संपूर्ण जगत की, हाँ, गाड़ियां भी अंदर चल रही है, बसें भी अंदर चल रही है, लोगों का अहंकार भी अंदर ही पल रहा है, लोगों को अहंकार शांत भी अंदर हो रहा है। सब कुछ कहाँ हो रहा है? तक कि भाई इसके भीतर ही हो रहा है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। और वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति के चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मुझे ही बसते हैं, मेरी भक्ति करती है, मेरी ही प्रशंसा करते हैं, और ये सब करते हुए मुझ में ही रमते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बोले मैं क्या ज्ञान देता हूं? तो मैं तत्व ज्ञान देता हूं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजनम तमा नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। यानी उसके अज्ञान को भी मैं कैसे दूर करता हूं? तत्व ज्ञान से। हम्म? तत्व ज्ञान रूप से उसको मैं नष्ट कर देता हूं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम मम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव स अजम विभुम आहुत्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं च एवं ब्रविषि में। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले। अब अर्जुन प्रश्न करते, आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद आसित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे मेरे प्रति कहते हैं। बोले आप सबके, बोले व्यास भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, देवर्षि भी मैं हूं, नारद भी मैं हूं, ये भी, आखिर में ये भी अर्जुन भी मैं, यही तो आप कहते हो, मेरे प्रति कहते हैं। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यत माम वदसी केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदु देवान दानवा। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवन, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न तो देवता ही। बोले आपके इस लीलामय स्वरूप को कोई न दानव जान सका है न देवता, कोई जान ही नहीं सकता है। स्वयं एवं आत्मना आत्मानां वैत्थवं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुम अर्षि आशेषण दिव्या ही आत्म विभूत है, या भी विभूति भी लोकानाम ईमानाम तम व्याप्त तिष्ठसी। इसलिए हे भगवान,
आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करते हैं, करके स्थित है। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्य असि भगवन मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। ब्यूटीफुल। कहते हैं यहाँ अर्जुन, किस प्रकार मैं निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हम्म, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। कौन कौन भावों में आप चिंतन करने योग्य है। विस्तरेण आत्मन योगम विभूतिम च जनार्दनम भूयम कथ तृप्ति ही शृण्वत न अस्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। बोले अब मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है, आप जो बता रहे हो कि भाई ये सब कुछ मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। बोले अर्जुन के मैं भी आप ही हो सब कुछ, तो भाई अब मेरी इच्छा बढ़ गई है कि तुम बताओ कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। हाँ? अब भगवान कहते हैं, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मा विभूतया प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतः विस्तरस्य में। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। बोले तू जानना चाहता है ना? ओके, मैं तुझे मेरी विभूतियों के बारे में कहता हूं। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। बोले सबके भीतर जो आत्मा चल रही है ना, वो भी मैं हूं। और सबका, सब भूतों का आदि मध्य और अंत, वो सब जो अनादि है, जो सनातन है, वो सनातन मैं ही हूं। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। और हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूं। कि जैसे अदिति के जैसे 12 पुत्र हुए थे, हाँ, उस 12 पुत्र में जो विष्णु है वो मैं हूं, और ज्योतियों में जो किरणों वाला जो सूर्य जो देख रहा है, वो सूर्य भी मैं ही हूं। मैं 49 वायु, हाँ, 49 वायु देवलोकों, देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति, सभी नक्षत्रों का अधिपति कौन है? कि चंद्रमा। उस नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा जो है, वो भी मैं ही। वेदानाम सामवेद अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणाम मन च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। और मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं ही हूं। कि जो चारों वेद है, चारों वेद में जो सामवेद है, वो सामवेद में है। चारों वेदों में सामवेद है, वो संगीतमय है।
संगीत से पूरा कहा जाता है। सामवेद में, देवों में मैं इंद्र हूं। हाँ? इंद्रियों में तो क्या, मैं मन हूं। और भूत प्राणियों की चेतना, यानी जितने भी प्राणी जुन जिन है, उन सब की जो चेतना है, वो जीवन शक्ति, वो भी मैं ही हूं। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वित्तेश यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावक च अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। 11 रुद्रों में जो शंकर है वो मैं हूं। और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। जो राक्षसों के जो स्वामी है कुबेर, धन कुबेर जो कहते हैं कुबेर, हाँ वो कुबेर भी मैं ही हूं। 8 वसुओं में, याद है ना 8 वसु? 8 वसुओं में अग्नि हूं। और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। बोले वो सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूं। पुरुदशाम च मुख्यम मामम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद हूं। और जलाशयों में समुद्र हूं। महर्षिणाम भृगु अहम, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, स्थावराणाम हिमालय। बोले मैं महर्षियों में भृगु ऋषि हूं, शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात ओमकार हूं, सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथ, सिद्धानाम कपिल मुनि। और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, देवर्षियों में नारद मुनि हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। उच्चे श्वसम अस्मानाम विद्धिम मामम अमृतोद्वम, ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। बोले और हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चे श्रवा नामक घोड़ा श्रेष्ठ, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। एक आखिरी श्लोक लेते हैं फिर कंप्लीट करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आयुधानाम अहम व्रजम, घेनूनाम अस्मि कामधुक, प्रजनम च अस्मि कंदर्प, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र हूं, गौओं में मैं कामधेनु हूं, शास्त्रों के रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूं, और सर्पों में सर्पराज वासुकी भी मैं ही हूं। तो इस विभूति योग को यहाँ रोकते हैं, और कल इस विभूति योग को आगे बढ़ाएंगे कि आगे भगवान कहाँ कहाँ कहते हैं मैं हूं। एक गुरु जी का बड़ा सुंदर है, थोड़ी लाइन याद आ रही है। मैं हूँ मंजिल, मैं हूँ सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। मैं हूँ राधा, मैं हूँ यशोदा, मैं हूँ कृष्ण कनाई। मैं हूँ राधा,
मैं हूँ यशोदा, मैं हूँ कृष्ण कन्हैया, मैं हूँ कृष्ण कन्हैया, मैं हूँ कृष्ण कन्हैया, मैं हूँ मंजिल, मैं हूँ मुसाफिर, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। मंदिर मैं हूँ, मूरत भी हूँ, मैं हूँ सुन पुजारी, मैं हूँ मंदिर, मूरत भी हूँ, मैं हूँ सुन पुजारी, मैं हूँ सुन पुजारी, मैं हूँ सुन पुजारी, मैं हूँ मंजिल, मैं हूँ सफर भी, मैं हूँ मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ, गुरु का गुरु हूँ, चेल का चेला, मैं हूँ कनाई, गुरु का गुरु हूँ, चेल का चेला, मैं हूँ कृष्ण कनाई, मैं हूँ कृष्ण कनाई, मैं हूँ कृष्ण कनाई, मैं हूँ मंजिल, मैं हूँ सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। जय गुरुदेव। मिलते हैं कल विभूति योग के पार्ट 2 में। जय गुरुदेव।